जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। और कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी होनी चाहिए। श्री रामचरित मानस जो चल रही है, ये श्री रामचरित मानस कथा चल रही है, पूरी अधूरी नहीं। एक एक शब्द, एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक अर्थ उसका मैं आप सबको बता रही हूँ पढ़ के। जब हम ध्यान से सुनते हैं ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है हम सुनते जाएं और अपने जीवन में इसको उतारते जाएं। ये कथा हमें किस तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए वो सब हमें सिखाती है। जिसने भी इस कथा के आधार पे अपना जीवन बिताया होगा वो उसका जीवन बहुत ही सुख में शांति पूर्वक निकला होगा। तो हम भी चलें, हम भी ये सीखें और अपना जीवन भी सुधारें। क्योंकि पता नहीं हमने कितने बुरे बुरे कर्म करके आते हैं जिससे कि हमें ये परेशानियां मिलती हैं। हमें कुछ पता रहता है पिछले जन्मों का? कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए महाराज जी बताते हैं कि नाम जाप करते रहिए, कथा वगैरह सुनते रहिए, जिससे कि हमने जो भी पिछले जन्मों में काम किए हैं बुरे, तो उनका निवारण हो सके। पूरा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना है कि जो हमें बड़े ज्यादा कष्ट मिलने वाला होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो वो कष्ट ना आराम से निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है कि वो कष्ट कब निकल गए हमारे। ये है। तो ये हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और नाम हमें हर समय जाप करते रहना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए। नाम जरूर जाप करें। कलयुग में इसकी बहुत ज्यादा महिमा बताई है, बहुत ज्यादा कलयुग में बताई है महिमा। तो नाम जाप हर समय अपने इष्ट देवता का नाम जाप करिए, कथा को ध्यान से सुनिए और दूसरों को सुनाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री राम। है ना? तो कथा शुरू करने से पहले हमें दीपक जला के रखना चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए श्री रामचंद्र जी से, अपने भगवान जी से अनुमति लेनी चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। तो ये हमें करते रहना चाहिए, तभी हमें कोई भी कथा शुरू करनी चाहिए। जय श्री राम। चले अनुमति ले लें रोज की तरह। श्री रामचंद्र जी हमें अनुमति दीजिए कथा पढ़ने के लिए। अच्छा हाँ, मैं ये और बता देती हूँ आपको, जैसे हम जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने में आप क्या डालते हो जल में? वैसे सबको मालूम होगा कि हाँ ये डालना चाहिए जल में, तभी हमें जल चढ़ाना चाहिए। पर लेकिन फिर भी मैं याद दिलाने के लिए आप सबको बता देती हूँ कि जल में थोड़ी दूब डालें, यानी कि घास, दूब डालें, रोली डालें, या चंदन हो तो चंदन डालें, और सफेद तिल डालें। सफेद तिल परिवार को जोड़ने के काम करता है। ये सब गुरुजी बता रहे हैं, तब मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे डालें चावल, देखो दूब हो गई, अच्छे हो गए, रोली हो गई, सफेद तिल हो गए और थोड़ा मीठा हो गया। ये सब डाल के सूर्य देवता को अपने ऊपर से लेके और नीचे तक जल या घोंटुओं तक लेके आना है, फिर चढ़ाना है। तो उनके नाम लेके जो मंत्र है, ओम सूर्योदय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवये नमः, है ना, ओम सावित्रे नमः। तो जो 12 नाम है ना, उनमें से आप कोई भी नाम ले लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो पूरे 12 नाम पढ़िए और सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, नहीं तो कोई एक नाम ले लीजिए और फिर सूर्य देवता को नाम चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। उसकी महिमा कुछ बहुत ही ज्यादा बताइए, बहुत ज्यादा। सादा जल चढ़ाने से और मतलब जल में ये सब चीजें डालने से और मंत्र पढ़ के जल चढ़ाने से उसकी महिमा कुछ अलग ही है, बहुत ज्यादा होती है। श्री रामचंद्र जी भगवान सूर्य देवता हम पर बहुत कृपा करते हैं, हमारे कष्टों को कम कर देते हैं, आसानी से सब निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम तो ये कहते हैं कि हमें ये कष्ट मिल गया, ये कष्ट हो गया, पता नहीं भगवान ने हमें हम भगवान को दोष देते हैं, अपने ऊपर नहीं देखते हैं कि हमने क्या किया है, हम क्या करके आए और क्या कर रहे हैं। हमें पता नहीं चलता है हम सुबह से शाम तक कितना बुरा काम कर देते, क्या बोल देते, मतलब जो जिससे कि हमें पाप पड़ता है। और पिछले जन्म में पता नहीं हम क्या क्या करके आए, तभी तो हमें इस जन्म में कष्ट मिलते हैं। तो ये सब कष्ट दूर करने के लिए निवारण है ये सारी चीजें, तो जरूर चढ़ाइए आप। अच्छा, रोज की तरह अनुमति। श्री रामचंद्र जी आइए, हमें अनुमति दीजिए। हनुमान जी आइए, हनुमान जी के बिना कथा पूरी नहीं होती है, मतलब पूरी तो होती है, मतलब जब क्या हनुमान जी
कथा जहाँ जहाँ होती है, माँ विराजमान होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। तो वो बहुत बड़े भक्त है, श्री रामचंद्र जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी है। तो उन्हीं की तरह आनंद हम भी उठाएं। चले कीर्तन कर लें। कीर्तन के बिना कोई भी कथा शुरू नहीं करते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। अच्छा, मैं दोहे को रिपीट कर देती हूँ, 124 दोहे को रिपीट कर देती हूँ, जिससे कि हमें याद आ जाए कि इसमें ये लिखा था। सोचे सुंदरी आश्रमों ने रखे, हरि से राज बुनेन, सुने रघुवर आगमनो, मुनि आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए, मतलब खुश हुए इतने सुंदर आश्रम को देखकर। और रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। चौपाई। मुने कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना, देखे राम छबु नयन जोड़ाने, कर सनुमान आसम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने दंडवत प्रणाम किया है मुनि जी को, और विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कैसी लीला, पूरी लीला रच रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए, मतलब बहुत अंदर से खुश हो गए, और सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बड़े अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए, और श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाकर तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मने आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी, तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। क्या सुनते हैं? तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम्मे तुम रे हाथा, अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भात दीन बनोरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं ये तो सब आपके लिए बेर के समान है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से
रानी केकई ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। ताते बचन पुनि मात हित, भाई भरत असुराऊ, वो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। ऐसे बोल रहे हैं, पुण्यों का प्रभाव है ये। देखे पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जय राउर आयुष होई, मुनि उदबी गुना पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरण कमल चरणों को दर्शन देने करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्य का स्थल बतलाइए, जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सेज सरल सुने रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूँ असुर रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। श्री राम जी की सहजी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन यानी रक्षण करते हैं। छंद। श्रुत सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हरत रूख, पाई कृपा निधान की, जो शेष शीस अहिस मैं धरु, लखनो सच राचरि धनी, सुर काज धर नर राज, तनु चले दलन खल निश्चरे अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपके स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। देखो, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी कौन है? जिनके लक्ष्मण जी हैं सर्पों के स्वामी, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले, वही चराचर स्वामी लक्ष्मण है। ये ध्यान रखना। कितना एक एक शब्द से पता चलता है कि क्या कहानी है श्री रामचंद्र जी के। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। वो तो सब जानते थे ना वाल्मीकि जी। तो राम स्वरूप तुम्हारे वचन, अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेत नेत नित्य निगम कहो। ये सोर्था था। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत कहकर वर्णन करते हैं। अब हम आ गए 126 दोहे पर। जय सिया राम। थोड़ा कीर्तन हो जाए लास्ट में, कीर्तन भी बहुत
जरूरी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। रानी पुष्पा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। इसको कथा को, श्री रामचरित मानस कथा को आगे बढ़ाइए। एक एक शब्द को सुना रही हूं मैं, तो उसका आनंद उठाइए, सुनिए और सुनाइए सबको। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। रानी पुष्पा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। जय श्री राम।